राम राम भाई सारे ने। आज हमारा एक व्लॉग है। तो ये मेरी बुआ का लड़का आया हुआ है करनाल से। हाँ भाई क्या बात। तो भाई इसने कैमरा के सामने बोलते हुए सबरा मारी है, ये बोल रहा है कि बोलूँ। तो भाई ले मैं बोलती हूँ इसके बारे में। नाम इसका उन्निक है और मेरी बुआ का लड़का है करनाल से। तो ये मेरे पास आया हुआ है, अपने नाना के घर आ रहा है क्या तू? ये अपने नाना के घर। और यहाँ किसके घर आ रहा है? मामा के। ये मामा के घर आ रहे हैं भाई। मामा मम्मी की थे तेरे? मामा मम्मी गए अभी। अच्छा गए हुए। तो चलिए दोस्तों, ये मेरे जब भी छुट्टी होती है हमारे घर आता है तो ये मेरे पास ही टाइम बिताता है दोस्तों। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसको नहीं मिलूँगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी बाहर चला जाऊँगा दोस्तों। तो जब भी ये अब मेरे घर आता है तो मेरे साथ टाइम बिताता है दोस्तों, गेम खेल कर। अब ये गेम खेलेगा इंडोनेशिया, मेरे मोबाइल को शाम तक नहीं छोड़ेगा। तो चलिए दोस्तों कुछ दिखाते हैं आगे की मौज मस्तियाँ बुआ के लड़के के साथ। बोल दे कुछ भी तू भी। बाय। बाय कर दिया। ले भाई इसने अभी से वीडियो में बाय कर दिया, लेकिन हम नहीं करेंगे बाय अभी। लो भाई, लो भाई ओनिक भाई अपने गेम खेलने के लिए जुट चुका है। क्या कर रहा है? गेम खेल रहा हूँ। है गेम। चलाना हुआ था ना लैपटॉप? अच्छा ऑन कर लिया। पासवर्ड क्या है इसका? है पासवर्ड बोल इसका कुछ नहीं पता। तो वैसे कैसे कह रहा है कि मेरे को गेम खेलना आता है जब तेरे को पासवर्ड नहीं पता? चल मैं ऑन करता हूँ पासवर्ड, रुको। लो भाई लैपटॉप खुल चुका है हमारा। जय हो बालाजी की। बालाजी हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है भाई। बालाजी हमारे हर चीज़ों पे बालाजी मिलेगा। यहाँ तक कि सभी जगह बालाजी दिख रहा है आपको, देखो एलईडी के पास भी और यहाँ भी बालाजी। कौन सा खेलेगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया नहीं चलेगा भाई इसमें। इंडोनेशिया के लिए तो अलग से स्टेयरिंग लेके आना पड़ेगा। इसके लिए ब्रेक, बस का गेम है इंडोनेशिया, उसके लिए ना अलग से ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक लेके आना पड़ेगा और बस को मोड़ने के लिए स्टेयरिंग लेके आना पड़ेगा। वो हम मोबाइल में खेल सकते हैं। या पबजी खेलेगा इसमें? एलईडी में कनेक्ट कर दो इसको है फोन के साथ, फिर पबजी खेलने गए नहीं हैं। सब कुछ खेलने को तैयार है। चल भाई ओनिक भाई मैं कुछ कर लेता हूँ, तू अपना इतना लैपटॉप चला, सीख ले कुछ, ठीक है? चाय पानी लेके आऊँ है? तो दोस्तों ओनिक भाई ने गेम भी खेल लिया है और फिलहाल ही दवाई का टाइम हो गया मेरा। खाना खाए काफ़ी देर हो चुकी है। तो ओनिक भाई मैंने उठना नहीं है इतना, ना ही हो कमर में बेल्ट लग रही है। फ्रिज में तो दूध निकाल ले और दवाई वाला लड्डू निकाल ले एक, पता होगा? हाँ लड्डू इसके अंदर है, लिया दोनों लिया, रख दे यहाँ पे। फ्रिज बंद कर दे और गिलास लिया। तो भाई आप सभी ना खाने लड्डू। तो ये मतलब लड्डू है, शक्ल में लड्डू लग रहे गूंद के। तो ये दोस्तों लड्डू है ज़रूर, आकार में लड्डू है, लेकिन ये दवाई के लड्डू है, इनके अंदर दवाई मिला रखी है। हम ले लेते हैं कमर के लिए, देसी दवाई है ये, इसके अंदर दवाई मिक्स है लड्डू के अंदर, दूध के साथ लेनी है। तो अनिक भाई दूध डाल दे इस गिलास में। रख दे, बैठ जा। तो इसका टेस्ट करके बताता हूँ भाई। अनिक भाई ने भी टेस्ट करा दूँ, करेगा टेस्ट? क्यों, लड्डू तो है दवाई है इसमें। दवाई कुछ नहीं है, कर ले टेस्ट। तो भाई दवाई है, मैं ले लेता हूँ इसको दोस्तों, दूध के साथ लेनी है। तो दोस्तों हमने दवाई ले ली है। हरीब ओनिक भाई तक कुछ पर्सन करूँगा मैं। अच्छा अभी तो ये बता, मैंने करनाल में के जगह है घूमने की? करण पारिक। करण पार्क किस लिए फेमस है? करण पार्क करण पारिक जॉगिंग करने के लिए, नो नहीं, घूमने के लिए। करण पार्क कैसे बना था? करण पारिक वहाँ से
उसने खट्टर ने बनवाई थी वो। तो भाई का आंसर है भाई, खट्टर ने बनवाया करण पार्क। लेकिन करण पार्क काफ़ी समय से है, बहुत सालों से है, तो लड़के ने नहीं पता इतना, क्योंकि अभी पढ़ाई कर रहा है ये, जस्ट ज़्यादा लंबी पढ़ाई नहीं करी अभी। तो कौन सी क्लास में हुआ है? 7th में हुआ है। लेकिन इतना महाभारत पढ़ी है? पढ़ी है महाभारत? पूरी नहीं पड़ी। पूरी नहीं पढ़ी। तो करनाल शहर का नाम कैसे रखा गया था? पता नहीं? तो मैं बताता हूँ। करनाल शहर का नाम करण के नाम से रखा गया था। दानवीर करण। महाभारत में करण सुना है? करण। तो तुम्हारे करनाल शहर का था करण, ठीक है। और करण पार्क किसकी, करण झील किसके नाम से बनी है? महाभारत के करण झील। करण झील करण के नाम से बनी है। करण। जो तुम्हारे करनाल में, करनाल का नाम है ना करनाल, करण, करण और करनाल, समझ गया? तो अगर कोई भी पूछे ना भाई तो कौन से शहर से है, कि भाई करनाल से, अगर कोई पूछे तो भाई करनाल का नाम कैसे रखा गया था, तो तुमने क्या बोलना है कि महाभारत के अंदर जो करण था उसके नाम पर हमारे शहर का नाम रखा गया है करण। और करण हमारे करनाल का रहने वाला था, महाभारत के अंदर है जो। और जो करण है ना उसके नाम पर करण झील भी है और करण पार्क भी है। बता देगा आगे पक्का? ठीक। अब ये मत बताना आगे कि भाई करण पार्क किसने बनवाया, खट्टर ने। काफ़ी सालों से है करण पार्क, करण झील, ठीक है। और क्या फेमस है करनाल में? और अटल पार्क फेमस है। अटल? उसमें ऐसा क्या है? वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे अच्छे पौधे हैं, पौधे, पेड़ हैं, पेड़ है, बाकी झूले हैं, झूले, एक्सरसाइज करने वाले हैं। अच्छा, और क्या क्या है? गया तू? हाँ। अच्छा, घंटा घर भी है करनाल में। वो कहाँ पे है? वो बाजार में है। बाजार वहाँ में। पे जस्ट सारी दुकानें लगती हैं। अच्छा। और करनाल के अंदर क्या बोलते हैं, नहर भी काफ़ी फेमस है, नदी, 2 नदी है। कितने लोग डूबे उसमें? हर रोज डूब जाए नहीं? तो भाई करनाल में काफ़ी बड़ी नहर है और उस नहर के इतने मामले आते हैं सामने, काफ़ी लोग डूब जाते हैं उस नहर के अंदर। काफ़ी मतलब कोई वो नहीं है, अगर कोई उसके अंदर नहाने चले गया तो तुम सोच लो डूब गया, है ना? नहाया है तू? उसमें नहीं नहाया कभी। नहाया नहीं। अच्छा, और क्या क्या है करनाल में? और नूर महल है। नूर महल। अच्छा। और ये बता, कल्पना चावला कहाँ की थी? करनाल की। हाँ, करनाल की। तो भाई करनाल से 2 क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, आगे याद रखना। एक तो महाभारत का जो कर्ण था वो करनाल से ही था, और उन्हीं के नाम से हमारे शहर का नाम करनाल रखा गया, और उन्हीं के यादगार में करण पार्क और करण झील बनी हुई है। और एक कल्पना चावला करनाल से है, ठीक है। और करनाल में फेमस है 2 नदियाँ। नदी नहीं बोलते उनको, नहर बोलते हैं। नदी कौन सी होती है? जो अपना रास्ता खुद बनाती है। नहर कौन क्या होती है? जो इंसान बनाते हैं जिसको। जैसे नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, जैसे गंगा क्या है? गंगा एक पवित्र। नहीं, ये तो है, गंगा एक पवित्र नदी है। तो गंगा क्या है, नहर है या नदी है? नदी। कैसे है नदी? नदी वो अपना रास्ता खुद बना के आई थी। हाँ, वो पहाड़ों से निकली हुई है, और मतलब पहाड़ों से रास्ता बना के निकल के आई हुई है, तो वो गंगा नदी है। और जैसे करनाल से 2 गई है, वो नदी यानी है, वो नहर है। वैसे तो बोल सकते हैं नदी आपा, क्योंकि पानी का स्रोत वहाँ भी, तो भाई नदी भी बोल सकते हैं। लेकिन वो एक्चुअली में क्या है कि वो नहर है जो इंसानों के द्वारा बनाई गई है। पानी नहीं बनाया गया है इंसानों द्वारा, लेकिन जो नहर है वो गई हुई है तुम्हारे करनाल शहर के अंदर से गई हुई है। वो मिस्त्री है जो उन्होंने बनाई है, इसलिए गई हुई है। अगर वो नदी होती, क्या पता तुम्हारे करनाल शहर के बीच से निकली होती, क्योंकि नदी अपना रास्ता खुद बनाती है और नहर इंसान बनाते हैं नहर को, ठीक है। और क्या फेमस है करनाल में? करनाल में नूर महल फेमस है। वहाँ पे लोग होटल बुक करते हैं वहाँ पे। और एक और बता, करनाल में पीपी ज्वेलर्स? ये तो सुना नहीं, पीपी ज्वेलर्स करनाल में है। नहीं, करनाल में ज्वेलर्स की दुकान है वो नवल्टी रोड। हाँ है ना, नवल्टी रोड करनाल। तो नवल्टी रोड भी मशहूर है करनाल में, वहाँ पर सुनारों की दुकान ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐड आती है टीवी में अब भी। और काफ़ी फेमस है
करनाल का शिव मंदिर। नहीं, शिव मंदिर भी है, लेकिन एक चीज और जो कि विदेशों में भी जाती है करनाल की, क्या है? शूज का शोरूम। हाँ, शूज। भाई करनाल का काफी, आज हमारे पास करनाल का लड़का बैठ चुका है, तो करनाल से इतने क्वेश्चन करा दूंगा आपको याद हो जाओगे। और कोई भी लड़का करनाल से है तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, उसको काफ़ी पर्सन करनाल से याद हो जाएंगे। तो लिबर्टी का जो शूज है वो विदेशों तक जाता है करनाल का, ठीक है। क्वेश्चन जनरल नॉलेज में भी आता है। और अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो अगर करनाल से कोई क्वेश्चन आता है तो ये आता है कि करनाल में लिबर्टी शूज, भाई ये क्वेश्चन आता है कि लिबर्टी शूज कहाँ पर है, करनाल में। और विदेशों तक भी लिबर्टी जाता है, मशहूर है। एक और क्वेश्चन आता है, करनाल में सबसे ज़्यादा फेमस खाने की चीज़ क्या है जो कि विदेशों तक जाती है पैक होके? सोच, दिमाग लगा। नहीं पता तो चावल है वो। क्या? चावल। हाँ, करनाल को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। मीन्स धान किसको बोलते हैं पता है? किसको? जिसमें चावल कूटते। हाँ नहीं, चावल होता है, दान चावल को बोलते हैं, ठीक है। और चावल का कटोरा मीन्स भाई चावल सबसे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, चावल का कटोरा है। हमारे पास मतलब चावल की कटोरी है, तो करनाल के पास क्या है? चावल का कटोरा है बड़ा, क्योंकि चावल करनाल में ज़्यादा होते हैं। अब मेरे को एक बात बता, कटोरी में ज़्यादा आता है या कटोरे के अंदर खाने की चीज़? कटोरे के अंदर। कटोरे के अंदर ज़्यादा आता है। तो हमारे पास धान की क्या है, चावल की क्या है, कटोरी है। और करनाल के पास क्या है? धान का कटोरा। चावल का कटोरा है, यानी कि काफ़ी चावल होता है करनाल में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर चीज़ में आता है कि धान, हरियाणा में धान का कटोरा किसे बोला जाता है? करनाल को। हो गए? कितने परसेंट याद है नहीं? और करनाल में सबसे अच्छी रहने की सोसाइटी है CHD। CHD करण झील के पास में है, मैं गया था एक बार, वहाँ पे अच्छी सोसाइटी है रहने के लिए, फ्लैट CHD। अच्छा, और क्या पर्सन आते हैं करनाल से? यमुना नहर भी करनाल के अंदर पास से गई हुई है, पास से, ठीक है। यमुना नगर से निकलकर करनाल, पानीपत, सोनीपत के रास्ते दिल्ली गई हुई है यमुना नहर, जिसे लेकिन करनाल और पानीपत और सोनीपत में यमुना नहर को दोस्तों जमुना नहर भी बोला जाता है ना? तुम नहाने जाते हो, क्या बोलते हो? जमुना। करनाल, पानीपत और सोनीपत में यमुना नहर को ही जमुना नहर बोला जाता है। जमुना नहर नहीं, सॉरी, जमुना नदी निकली हुई है, नहर नहीं है। यमुना नहर नहीं निकली हुई, नदी निकली हुई है। नदी कैसे है वो नदी? थोड़ा सा पानी यहाँ को गया हुआ है, थोड़ा सा वहाँ को, चौड़ी खूब है, लेकिन पानी कहीं कहीं को आ रहा है, थोड़ा थोड़ा उधर को निकल के आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं? नदी। करनाल में नदी भी है, यमुना नदी, जिसे जमुना भी बोला जाता है करनाल के अंदर। तरबूज भी होते हैं ना वहाँ खाने के लिए, और क्या क्या होते हैं जो यहाँ होते हैं वही होगा। अच्छा चल भाई, और क्या क्वेश्चन है? चल, CM सिटी किसे बोलते हैं? CM सिटी अपने हरियाणा की जस्ट अभी 2022 के अंदर CM सिटी कौन सी है? करनाल को ही CM सिटी बोला जाता है। CM सिटी का मतलब CM किसे बोला जाता है? मुख्यमंत्री को। और मुख्यमंत्री कहाँ के रहने वाले हैं? करनाल के। जो खट्टर है ना, तू करण झील बोल रहा था, खट्टर ने बनवाई थी, तो खट्टर कहाँ के हैं? करनाल के हैं, और इसलिए करनाल को क्या बोला जाता है? CM सिटी। हाँ, बसों के पीछे भी लिखा मिलेगा CM सिटी। और बता, करनाल का क्या फेमस है? शिव मंदिर। और क्या? और बता तुम। तो भाई करनाल से एक बहुत बड़ा कल्पना चावला हॉस्पिटल। कल्पना चावला हॉस्पिटल। तो भाई एक करनाल की एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट, मतलब एक यादगार बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले भाई मैं करनाल में पुल के ऊपर चढ़ा था, ज़िंदगी में सबसे पहले। मेरे हिसाब से 2005 या 4, इससे भी छोटा था, या इतना ही था, या इससे छोटा था, इसी की उम्र का था, लेकिन मैं उस टाइम मेरे हिसाब से 5वीं क्लास या 4थी क्लास में था।
5वीं क्लास में था। तो लाइफ में सबसे पहले करनाल में मैं पुल के ऊपर चढ़ा था, तब इनके घर गया था मैं, है ना। इनके घर गया था तो मैं बस के अंदर था, जींद से करनाल गया था। और करनाल जाते ही ट्रेन की पटड़ियाँ आती है, तो वहाँ पर ऊपर को ब्रिज आता है, पुल आता है ऊपर को ओवर ब्रिज, तो उसके ऊपर से फ्लाई ओवर के ऊपर से गया था मैं। तो मेरे को नहीं पता था भाई ये पुल है। मेरे को ये हो गया कि मेरी बस कहाँ चढ़ गई इतनी ऊंची। और मैं घर आके ये बोल रहा था कि मैं करनाल गया था, मेरे को वहाँ पर मेरी बस ऐसे चढ़ के ऐसे उतर गई थी, लेकिन पता नहीं था इतना। तो फर्स्ट टाइम मैं पुल के ऊपर भाई करनाल शहर में चढ़ा था। बहुत काफ़ी पुराना पुल है मेरे हिसाब से, अब तो तोड़ के नया बना दिया गया है या पुराना है, लेकिन पता नहीं मेरे को वही पुल है या तोड़ के नया बना दिया होगा उसको। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं करनाल के पुल के ऊपर चढ़ा था, मेरे को ये पता था कि ये पुल है, नीचे ट्रेन थी और ऊपर से बस जा रही थी। और बता करनाल का क्या फेमस है? कितनी चीज़ बता दी मैंने बता दी ज़्यादा है। चलो भाई, करनाल के और भी कोई चीज़ याद आएगी तो जरूर। हाँ, सबसे बड़ी बात, करनाल में नेशनल हाईवे भी गया हुआ है, जो कि हमें आगे कुरुक्षेत्र के रास्ते अम्बाड़ा चंडीगढ़ और कालका शिमला के रूट को जोड़ता है और पंजाब के रास्ते को भी जोड़ता है। तो करनाल में बड़ा हाईवे भी गया हुआ है। और करनाल से नई बातें और तो कुछ नहीं याद आ रहा अब, है नहीं करनाल के लिए। कुछ नहीं याद आ रहा करनाल के लिए। तो चलो वीडियो ना पूरी कर दिया, बाय बाय कर दे सभी ने, बाय। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? एक छोटा सा व्लॉग था करनाल के ऊपर। बुआ का लड़का आया था तो इसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। तो आप भी मतलब नॉलेज, ऐसी नॉलेज, बेसिक नॉलेज बच्चों को देनी चाहिए किसी भी शहर के बारे में या किसी चीज़ के बारे में। ये बेसिक क्वेश्चन थे जिसे अब इसको याद हो गया। जैसे तुम्हारे शहर का नाम किस पे रखा गया है? करण के ऊपर। करण झील के नहीं, करण के ऊपर है, ठीक है। अगर कोई पूछे करनाल का क्या नाम है तो करण के ऊपर रखा गया था भाई करनाल का नाम, ठीक है। करण हमारे शहर के रहने वाले थे, महाभारत वाले भैंस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हैं। ऐसे आगे हमारे व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें फेसबुक पेज पे। तो जय श्री राम।